ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए अपन कल सम्यक प्रथमोपशम सम्यक वाली जो पुस्तक है हमारी, प्रथमोपशम सम्यक पुस्तक का नाम है पंचलब्धि, लेखिका का नाम है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। पेज नंबर 148 पर हम पढ़ रहे थे, जिसमें जो सम्यक दर्शन हमको अभी जस्ट हुआ ही हुआ है ना। तो होने के बाद में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, और हम अगर वहां से डिग गए तो हमें फिर हमारा क्या होगा, कौन कौन सी प्रकृति उदय में आने की संभावना है, हमारा सम्यक चला जाएगा तो कितनी देर में वापस आ सकता है, ये सारी चीजें अपन आज पढ़ने वाले। तो देखो इनमें लिखा है पेज नंबर 148 पर अपन ने पढ़ा था, जो मैं पीछे से चलता हूं मैं। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर यानी 48 मिनट से अप्रोक्सीमेटली जो आपका अंतर्मुहूर्त का काल है वो समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया तो अब समाप्त होने पे क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। पहला, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनश्च पहले मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है। ये पहली पॉसिबिलिटी है। टाइम खत्म, खेल खत्म, पैसा आ जाओ, अब वापस जाओ मिथ्यात्व। या दूसरा हो सकता है, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव तीसरे सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है। यानी अगर उसकी वो बीच वाली जो टुकड़ा है, बीच वाली प्रकृति है मिथ्यात्व की नहीं, सम्यक मिथ्यात्व वाली जो मिश्रित है, उसका अगर उदय हो गया तो जीव तीसरे गुण स्थान में चला जाता है, जिसे मिश्र गुण स्थान कहते हैं। और मिश्र गुण स्थान में क्या फायदा है कि या तो वो थोड़ा प्रयास करके वापस सम्यक में आ सकता है, या वहां से नीचे गिर करके और फिर पहले गुण स्थान में पहुंच जाए। तीसरा नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है कि सम्यक प्रकृति के उदय से, यानी तीसरे नंबर की जो प्रकृति है उसमें मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, अगर सम्यक प्रकृति का उदय हुआ तो जीव क्षयोपशम सम्यक दृष्टि अर्थात वेदक सम्यक दृष्टि होता है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को वेदक सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। उसका सम्यक्त्व तथा विवक्षित गुण स्थान कायम रहता है। क्षयोपशम सम्यक हो गया तो गुण स्थान चौथा ही रहेगा ना, भले ही वो थोड़ा सा निर्मलता उसकी कम हो जाती है, लेकिन सम्यक तो कहा जाएगा, तो क्षयोपशम सम्यक होगा। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता ही है, ऐसा नहीं है ना। कषाय पाहुण, धवला, लब्धिसार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक की बात हो रही है ना। ये अपन ने बात किसकी करी, प्रथमोपशम सम्यक का हमारा टॉपिक चल रहा था ना, कि उसमें से अगर आदमी ये डिग जाता है या अंतर्मुहूर्त काल पूरा हो जाता है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये अपन ने पढ़ा। धवला ग्रंथ में इन प्रथमोपशम सम्यक जीवों में ही दो भेद बताए हैं। दो भेद जो बताए हैं वो खाली आप सुन लेना, और वो फिर अपन कभी और चर्चा करेंगे। तो क्या भेद बताया उनमें, प्रथम सम्यक्ति और अप्रथम सम्यक्ति। प्रथम, एक पहला नंबर का जीव कौन से हैं, प्रथम सम्यक्त्वी, जिन्हें पहली बार ही सम्यक्त हुआ है। पहली बार का अर्थ है कि पहले, इसके पहले कभी हुआ ही नहीं। और दूसरा है अप्रथम सम्यक्त्वी, जिसको एक बार सम्यक्त हो गया, उसके बाद में फिर उसको क्षयोपशम सम्यक्त हुआ हो नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन उसको दोबारा से जब प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तो वो दूसरे नंबर की कैटेगरी वाला अप्रथम सम्यक्त्वी कहलाता है। वहां कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है, तब उपशम सम्यक्त का काल पूरा होने पर नियम से मिथ्यात्व में जाता है, परंतु अप्रथम बार यानी द्वितीयादि बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है, उसके लिए ऊपर बताए हुए तीनों मार्ग खुले हुए हैं।
उसके लिए मिथ्यात्व में जाने का नियम नहीं है। देखो इस पैराग्राफ का मैं अर्थ समझाता हूं आपको कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं, अपन कहा जाता है कि जो निगोद से आज तक निकले नहीं, निगोद से निकल करके वो आज तक त्रस्पर्याय में आए ही नहीं। और हम जानते हैं कि सम्यक किसको होता है, जीव सेनी पंचेंद्री अवश्य होना चाहिए, त्रस्पर्याय में होना चाहिए, 2 इंद्री से ऊपर वाला, और 2 इंद्री से ऊपर ही नहीं, सेनी पंचेंद्री जीव होना चाहिए जब उसको प्रथमोपशम सम्यक होता है। तो चूंकि बहुत सारे जीव आज भी ऐसे हैं जो वहां से निगोद से निकले नहीं है, जब निकलेंगे या पहली बार निकलेंगे तब उनको सम्यक अगर हुआ तो उसको प्रथम सम्यक्ति कहा जाएगा, मतलब प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक उनको हुआ, ऐसा समझिए। और जैसे बहुत सारे जीव हैं जो वहां से निकल करके त्रस्पर्याय में आ गए हैं और जिन्होंने अनेकों बार सम्यक्त धारण किया, लेकिन सम्यक्त कैसा धारण किया कि वो छूट गया, चाहे वो क्षयोपशमिक होकर के मिथ्या दृष्टि बने हो या डायरेक्टली मिथ्या दृष्टि बन गए हो। जैसे 3 कैटेगरी ऊपर है ना, उन 3 कैटेगरी में से वो किसी ना किसी में रहेंगे जिनको एक बार कभी ना कभी प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया, ये रूल है कि प्रथमोपशम सम्यक्त से छूट करके जीव मिथ्यात्व में ही जाता है। ये रूल उन पर लागू होता है जो प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति जिन्होंने की है। लेकिन जैसे हम जैसे जो जीव हैं जिनमें हो सकता है हमने कई बार जो है वो क्षयोपशम सम्यक्त भी धारण किया होगा और उसके बाद मिथ्यात्व में चले गए होंगे, तो हमारे लिए वो 3 ऑप्शन जो ऊपर दिए हैं उनमें से कोई होगा। अभी जो हम प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करेंगे, या हो सकता है कि हमारा अभी वेदक काल चल रहा हो, अपन को पता नहीं, तो एक कोई जीव हम में से एक अंतर मुहूर्त में ही फिर से क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो सकती है, और एक अंतर मुहूर्त में नहीं हुए तब भी बहुत सारा समय पड़ा है अभी, जो अभी मैं नीचे बताने वाला हूं, उस काल में हम क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन समझेंगे प्रक्रिया। ये बहुत रोचक विषय है, क्योंकि हमको जितना सम्यक के बारे में कठिनाई लगती है, कई बार दोनों तरह से बताया जाता है। एक बार तो बोलते हैं कि भैया सम्यक कोई सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता है, बहुत अपने उत्कृष्ट भाव लाने की आवश्यकता है। एक बार तो ये कहा जाता है। दूसरी बार ये भी कहा जाता है कि चूंकि हो सकता है कि हमने पहली बार कई बार जो है ये सम्यक धारण किया हो, फिर हम मिथ्यात्व में चले गए हों, और हो सकता है कि हम अभी वेदक काल में हो और हम तुरंत ही अपने भावों को का संयोजन करके पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और हो सकता है इस बार का मेरा सम्यक दर्शन ऐसा हो जो दीर्घकालीन हो और मुझे सीढ़ियां चढ़ा करके ही दम लेगा, वहां तक हमें पहुंचा देगा। ठीक है ना, हम द्वितीय उपशम सम्यक धारण करेंगे, उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, फिर छपक श्रेणी चढ़ेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि ये काम कितनी देर में होता है, वर्षों नहीं लगते, इसलिए बहुत उत्साहित रहना, एक घटना समझ जरूर लेना, लेकिन हम इन सब घटनाओं में हमारे पास सारे ओपनिंग्स हैं, सब पॉसिबिलिटी हैं, खुली हुई हैं, इसलिए घबराना मत कि साहब ये तो ऐसी समझाने की बात है, हमें कहाँ सम्यक दर्शन होने वाला, बिल्कुल नहीं। इतने जीव जो अपन सुन रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अपन तो इनकी बात कर रहे हैं, इनमें से किसी भी जीव को ये कोई भी 3 ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर वेदक काल चल रहा होगा, जो इसकी चर्चा मैं नीचे करूंगा, तो अंतर मुहूर्त में भी फिर से सम्यक दृष्टि हो सकता है। ज्यादा कुछ करना नहीं। तो देखिए मैं आगे बताता हूं आपको, ये जो नियम है, ये नियम उन पर दोनों तरह के जीवों पर समझ लेना, जो कभी आज तक निगोद से निकले नहीं है, सम्यक दृष्टि हुए नहीं है, उनके लिए तो ये लागू होता है कि जब कभी उनको प्रथमोपशम सम्यक होगा तो अंतर मुहूर्त के बाद में, चूंकि उपशम सम्यक का काल इतना ही होता है, वो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, लेकिन फिर आ जाएंगे, है ना। और हमारे पास क्या है कि ये 3 ऑप्शंस हैं, तो 3 ऑप्शंस में से हमारे पास में तीनों ही ऑप्शन में कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है नुकसान? क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि नुकसान किसी भी तरह से नहीं है। तो आप कहेंगे कि एक बार सम्यक प्राप्त होने पर पुनः पुनः सम्यक होने की बातें कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने बोला सुनो, जीव प्रथमोपशम सम्यक के पश्चात मिथ्यात्व में जा सकता है अथवा कोई क्षयोपशम सम्यक से छूटकर मिथ्यात्व में चला जाता है।
जैसे मुझे प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ और उसके बाद में मैंने उन 3 ऑप्शन में से मेरा जो तीसरा वाला मैंने ऑप्शन में पकड़ा और क्षयोपशम सम्यक्त हो गया। तो क्षयोपशम सम्यक्त होने के बाद भी मान लो वो क्षयोपशम सम्यक्त भी एक अंतर्मूर्त की ठहरा तो मैं फिर मिथ्या दृष्टि बन गई, है ना। तो ये कैटेगरी उन्होंने बताई। जीव प्रथमोपशम सम्यक्त के पश्चात मिथ्यात्व में जा सकता है अथवा कोई क्षयोपशम सम्यक्त से छूटकर मिथ्यात्व में चला जाता है। जब वह जीव दोबारा सम्यक्त प्राप्त करेगा यानी मिथ्यात्व में जाने के बाद तो कोई जीव कर्मों का क्षयोपशम करके क्षयोपशम सम्यक्त प्राप्त करेगा या कोई जीव उनका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करेगा। क्या बताया उन्होंने कि अब जो जीव है, एक जीव है, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया, उसके बाद उसको ऑप्शन नंबर 3 अवेलेबल है कि वो क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर ले। लेकिन एक अंतर्मूर्त तक ही उसमें रहा मान लो, क्योंकि उसकी रेंज है ना, एक अंतर्मूर्त से लेकर के 66 सागर तक की रेंज है। मान लो किसी जीव ने एक अंतर्मूर्त या उससे थोड़ी देर तक जो है फिर से सम्यक दर्शन में रहा और फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया। और उसके साथ में क्या क्या घटित होगा, है ना। तो उन्होंने लिखा कि उसके साथ फिर वही हो सकता है कि वो फिर से क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर ले, क्योंकि इतना लंबा रेंज है ना, या फिर जो है वो मिथ्यात्व में बना रह करके दीर्घ काल तक बना रह करके फिर से जब उपशम काल आएगा उसमें फिर से प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करेगा। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमको कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं। एक बार वो सम्यक दर्शन को टच करने की देर है फिर तो हम क्वालिफाई हो गए। फिर हमें कितना ही काल लगने दो, फिर अपन घबराते नहीं, भाई साहब जितना भी लगना हो लगने दो, लेकिन मैं क्वालिफाई हो गया हूं, अवश्य ही फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा और एक ना एक दिन मोक्ष अवश्य जाऊंगा। और एक ना एक दिन का मतलब ये नहीं है कि बहुत समय लगने वाला है। मोक्ष मार्ग के उसमें अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो बहुत बड़ा काल होता है उसको भी कुछ नहीं माना जाता, क्योंकि हम तो अनंत काल से भटक रहे थे। तो इसलिए वो पैमाना भी बुरा नहीं है। आगे देखिए, सम्यक्त से मिथ्यात्व और दोबारा सम्यक्त इस प्रकार असंख्यात बार हो सकता है। असंख्यात बार में उनका उन्होंने प्रमाण दिया है पल्य के असंख्यात में भाग बार, क्योंकि पल्य बहुत बड़ा होता है ना, वो गड्ढा खोदा था अपन ने, उतना योजन गहरा और उतना चौड़ा, और उसमें वो मेढे के बाल जो उसमें डाले थे और उसमें से एक एक बाल जो है 100 वर्षों के बाद निकाला गया था। तो पूरा गड्ढा खाली होने में जितना समय लगता है उसका आधा पल्य, और ये सब अपन ने पढ़ा था गणित। तो वो पल्य बहुत बड़ा है, तो पल्य का असंख्यात्मक भाग भी असंख्यात वर्ष होता है। तो उन्होंने क्या बोला, सम्यक्त से मिथ्यात और दोबारा सम्यक्त इस प्रकार असंख्यात बार हो सकता है। तो कहां घबराने की बात, एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होने पर दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है, परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है, परंतु क्षयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति तो एक अंतर्मुहूर्त पश्चात भी कर सकता है। देखो इस पैराग्राफ का मैं आपको अर्थ बताता हूं कि एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त हो गया, तो जब सम्यक्त होता है अपन ने पढ़ा था कि जिस समय जीव को पहली बार सम्यक्त होता है तो उसके मिथ्यात्व नाम की प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 टुकड़े कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब वो 3 टुकड़े जो हो गए हैं, वो 3 टुकड़े होने के बाद वो 3 टुकड़े क्या है, अपन ने पढ़ा था ना उस दिन के, बड़े से, फिर उससे छोटे से, और उससे छोटे से हमने एक सेग्रीगेशन करके रखा था स्थिति के अनुसार, तो वो ये अनुभाग के अनुसार। अब हमने उन 3 टुकड़ों को बनाने की जो हमने सामर्थ्य उत्पन्न की थी, वो सामर्थ्य हमारी बनी रहती है काफी समय तक। वो जो तीनों टुकड़े हैं हमारे, वो मिथ्यात्व नाम के एक टुकड़े में समाहित नहीं होते। ये तीनों प्रकृतियां अलग अलग अपना अस्तित्व के रूप में सत्ता में पड़ी रहती हैं। कब तक पड़ी रहती हैं, इतनी बार तक पड़ी रहती हैं कि उस काल को वेदक काल कहते हैं। असंख्यात वर्ष लिखा उन्होंने। वो जीव मिथ्यात्व में 3 प्रकृतियों की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इंतजार कर रही है वो मेरा
कि क्या पता इस जीव के भाव फिर से सुधर जाएं और इसको क्षयोपशम सम्यक प्राप्त होना हो, तो हम अभी वो मिथ्यात्व में वापस कन्वर्ट नहीं होंगे, थोड़ा इंतजार करते हैं। इस वेदक काल में, इस ग्रेस पीरियड में हो सकता है ये जीव पुनः पुरुषार्थ करके क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर ले। इसलिए इस आशा में समझ लो आप, वो तीनों प्रकृतियां अलग अलग रूप में ही असंख्यात वर्षों तक पड़ी रहती हैं, और वो असंख्यात वर्षों का समय जब तक वो तीन टुकड़ों के रूप में विद्यमान है, तब तक उस काल को वेदक काल कहते हैं, है ना। वेदक का अर्थ अपन ने पढ़ा क्षयोपशम सम्यक, अर्थात क्षयोपशम सम्यक का काल उतने वर्षों तक इंतजार कर रहा है कि आप पुनः अपने भावों को, अपने बल को, अपने पुरुषार्थ को एकत्र करें और पुनः आरूढ़ हो जाएं अपने उस सम्यक दर्शन वाले चतुर्थ गुण स्थान पर। इसलिए प्रकृति ने आपके लिए व्यवस्था करके रखी है ना। कई बार अपन जो है किसी के आहार की प्रतीक्षा करते ना, कि वो आ जाएं, वो नहीं तो दूसरे मुनिराज आ जाएं, तीसरे आ जाएं, हम अपने कपाट खोल के रखते हैं। पहले के लोग तो उनको इंतजार करते थे, जब तक उनकी आहार की बेला रहती थी 10 से 11 बजे तक या 9 से 11 बजे तक लोग भोजन नहीं करते थे, इंतजार करते रहते थे कब आ जाए कब आ जाए। ऐसे ही प्रकृति ने आपको एक प्रोविजन दिया है कि एक बार आप सम्यक से अगर प्रथमोपशम सम्यक से निकल के मिथ्या दृष्टि बन भी गए और वेदक काल मौजूद है, तो आपको फैसिलिटी देने के लिए वो तीनों टुकड़े अलग अलग रहेंगे और आपको सम्यक प्रकृति मात्र उदय में आएगी, बाकी दो टुकड़े जो हैं उदय में भी नहीं आएंगे और आप कुछ सम्यक तो हो जाएगा, है ना। देखो फिर उन्होंने क्या लिखा है, क्षयोपशम सम्यक की प्राप्ति तो एक अंतर्मूर्त पश्चात भी कर सकता है, इसलिए प्रोविजन है। इसका कारण देखते हैं, कारण क्या है, जीव मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है ना, सत्ता में बनी रहती। तब अन्य दो प्रकृति, ये कौन सी प्रकृति की बात कर रहा हूं, जीव मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है, तीनों प्रकृतियों की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती हैं और उनका एक एक निषेक खिल जाता है। देखो अभी आपका क्या हुआ है, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति, ये तीन टुकड़े हैं। अब तीनों टुकड़ों की स्थिति जो है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से ऊपर की नहीं है स्थिति। अब इस बीच में क्या घटना घटित हो रही है कि जीव मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, लेकिन तीन टुकड़े अभी विद्यमान है। तो दो प्रकृति, अन्य दो प्रकृति मतलब मिथ्यात्व के अलावा जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति हैं, इनको ये मिथ्यात्व के रूप में उदय में आती है। क्योंकि उदय किसका चल रहा है अभी, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। मैं मिथ्या दृष्टि हो गया हूं ना, तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। तो बाकी की जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं आती, वो कन्वर्ट हो जाती हैं, जिस जो उदय में आ रही है उस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और उदय में आ रही मिथ्यात्व प्रकृति। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका एक एक निषेक जो है, अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती हैं और उनका एक एक निषेक खिर जाता है। मतलब क्या हुआ, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के जितने परमाणु थे वो मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो करके और मिथ्यात्व के रूप में उदय में आकर चले जाते हैं। सम्यक प्रकृति, क्योंकि उनके परमाणु भी कम है ना मिथ्यात्व की अपेक्षा से, मिथ्यात्व नाम की प्रकृति के मुकाबले में बाकी दोनों टुकड़ों के नंबर ऑफ परमाणु भी कम है। तो सम्यक, जैसे आपका सम्यक मिथ्यात्व वाली जो आई प्रकृति मिथ्यात्व में कन्वर्ट हुई और उसी दरवाजे से निकल गई, उसके परमाणु चले गए। सम्यक प्रकृति आई, वो भी मिथ्यात्व रूप में कन्वर्ट हुई, उसी दरवाजे से वो भी निकल गई। तो अब वो दोनों निकल गई तो क्या बच गया, मिथ्यात्व बच गया, वो दोनों प्रकृतियां चली गई। तो देखो तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती हैं और उनका एक एक निषेक खिल जाता है। नया होने वाला बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। देखो ये सब घटनाएं अभी क्यों घटित हो रही हैं, आप समझना इस बात। इस प्रकार एक एक निषेक नष्ट होते होते
जब सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति की सत्ता रूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंधी का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। देखो इन्होंने बहुत आसानी से कह दिया, मैं इसका रहस्य आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में क्या हो रहा है कि आपका वो वेदक काल समाप्त हो रहा है। तो वेदक काल समाप्त होने का अर्थ क्या है? वो तीनों टुकड़े हट करके एक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होने की अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हीं के तीन टुकड़े हुए थे मिथ्यात्व के, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, प्रथमोपशम सम्यक करने के लिए। तो अब क्या होगा, जब आपको फिर से प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने का काल आएगा, तो ये तीनों प्रकृतियां एक में कन्वर्ट हो जाएंगी मिथ्यात्व में। तो फिर जब आपको प्रथमोपशम सम्यक का काल आएगा, क्योंकि तब आप क्षयोपशम सम्यक तो कर नहीं सकते, जब वो एक टुकड़ा बन गया तो वेदा काल समाप्त हो गया मान लीजिए, तो अब आपका वो मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियों के परमाणु निकल गए और बचा खाली आपका मिथ्यात्व। और मिथ्या दृष्टि बनने के बाद अब आपके पास क्षयोपशम सम्यक प्राप्त करने का कोई प्रोविजन शेष नहीं रहा, क्योंकि आपके दो टुकड़े करे थे आपने इसलिए किए थे ना, और उन टुकड़े में से अगर तीसरा वाला टुकड़ा होते में आता तो क्षयोपशम हो जाता, क्षयोपशम सम्यक, लेकिन वो टुकड़े तो अब समाप्त हो गए। अब ठोस मिथ्यात्व आ गया, तो ठोस मिथ्यात्व आ गया तो अपन क्या करें, रोएं क्या? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अनंत वर्षों के बाद में अगर आप मिथ्या दृष्टि रहे, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी आप मिथ्या दृष्टि बने रहे, तो वो जो फैसिलिटी थी वेदक काल वाली वो तो समाप्त हो गई, लेकिन अभी वो फैसिलिटी फिर से आ जाएगी ना। कौन सी वाली? प्रथमोपशम सम्यक वाली। मैं फिर से तीन टुकड़े करूंगा, जैसा मैंने अभी किया ना, वो स्थिति आएगी। हालांकि समय बहुत लग जाएगा, समय लग सकता है, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। ये कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन तक कौन किसने देखा है, क्यों वेट करूंगा? जरूरी थोड़ी कि वेट करूं, वो तो उन्होंने बताई है पॉसिबिलिटी कि अगर जीव नहीं कर पाया तो इतने समय तक तो अवश्य ही कर लेता है, इसके लिए बताया। अर्धपुद्गल परावर्तन के बीच में ही जो है जीव ये कर सकता है ना अपना, वो मैक्सिमम पीरियड बताया कि उतने पीरियड तक भी ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इस प्रकार एक एक निषेक नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति की सत्ता रूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंधी का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। देखो अपन ने अभी भी ऐसा ही किया था, जब भी अपन को अभी सम्यक दर्शन हुआ था ना, परसों हुआ था कि नहीं? तब भी अपन ने यही प्रक्रिया अपनाई थी। क्या किया था? वो स्थिति बंधापसरण, अनुभाग बंधापसरण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात के द्वारा क्या किया था? अपन ने यही तो किया था कि उनकी स्थिति बहुत कम कर दी थी, बहुत अल्प कर दी थी, और अपना जो मतलब परमाणुओं की भी स्थिति कम हो गई थी, और उस बीच में अपन ने अनंतानुबंधी का भी उपशम किया था। उपशम करने से पहले अपन इनकी स्थिति अनुभाग घटा दिए थे ना, घटाने के बाद अल्प कर दिए थे, और अनंतानुबंधी भी कमजोर पड़ गई थी, और उसी समय में मैंने ऐसा प्रहार किया कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, है ना, ऐसा पुरुषार्थ किया। तो वो स्थिति तो अब बन गई ना, इतने सालों के बाद। मान लीजिए बीच में क्षयोपशम सम्यक से में भी छूट गया, तब भी जब मिथ्या दृष्टि बन भी गया, तो अब ये प्रक्रिया से तो मैं परिचित हूं ना, ये भूला थोड़ी हूं मैं अभ्यास, फिर वही करूंगा। और करने के बाद कितने भी साल गुजर जाने दो, मैं उसके बीच में ही कभी ही सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर लूंगा। ठीक है? और प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने के बाद फिर मेरे पास में तीन ऑप्शन रहेंगे, तीन ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो फिर मुझे मिलेगा। और अब की बार मैं क्या करूंगा कि वो क्षयोपशम सम्यक से क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा, है उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको वही बताऊंगा। बहुत अल्प यानी कितना, इसका प्रमाण गोमटसार कर्मकांड गाथा 615 में बताया है। वहां कहते हैं कि इन दो प्रकृतियों की सत्ता रूप स्थिति त्रस जीवों में पृथक्त्व सागर प्रमाण शेष रहती है, और एकेंद्रियों में पल्य के असंख्यात में भाग से हीन एक सागर शेष रहती है। अच्छा, तब तक के काल को वेदक योग्य काल कहते हैं।
कि वेदक योग काल मैंने आपको बताया ना, जो ग्रेस पीरियड है जब तक आप क्षय उपशम सम्यक दर्शन धारण कर सकते हो, उसका उन्होंने समय बताया है कि वो 10 जीवों में उसका जो समय है 8 या 9 सागर रहता है। प्रत्यक्ष सागर का अर्थ है 8 या 9 सागर। इतने प्रमाण वर्ष तक वो दो आपकी वो जो टुकड़े हैं वो 3 टुकड़े बने रहते हैं, यानी वेदक काल बना रहता है। और एक इंद्रिय जीवों में वो 1 सागर तक शेष रहता है, 1 सागर लगभग। अब आप बोलोगे कि वो एक इंद्रिय जीव क्या करेंगे साहब उनका, वो 3 टुकड़े जो बने थे और एक इंद्रियों को कैसे आपने गिन लिया इसमें? ये तो काम सारा जो है वो संगी पंचेंद्रिय जीवों का चल रहा था ना, आप एक इंद्रिय जीवों को कहाँ खींच लाए इसमें? तो देखो उसका क्या जवाब है कि अभी जैसे मान लीजिए मैं जब मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया, और ऐसा मिथ्या दृष्टि हुआ कि मेरा वेदक काल भी अभी बना हुआ है वेदक काल, लेकिन मैंने अभी उसका उपभोग नहीं किया, उसको अभी मैंने काम में लिया नहीं। इस बीच में मैं खोटी पर्याय में चला गया, क्योंकि सम्यक दर्शन तो रहा नहीं हो जो मुझे रोकता। खोटी पर्याय में जाने से मैं एक इंद्रिय बन गया, लेकिन अभी एक इंद्रिय तो तत्काल बन गया, और वो मेरा जो सुविधा थी वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाली अभी बहुत दिन बाकी है उसमें। इस बीच कितने भाव मैंने धारण कर लिए, एक इंद्रिय में भी हुआ आया, 2 इंद्रिय में भी हुआ आया, काफी कुछ मैंने कर लिया। और उसके बाद में फिर मैं सैनी पंचेंद्रिय जीव भी बन गया, तब तक वो स्थिति मेरी बनी हुई थी, इसलिए मैं उस समय उसको अवेल करके फिर से क्षय उपशमिक सम्यक दृष्टि बन सकता हूँ। इतना लंबा पीरियड है तो इसलिए उन्होंने एक इंद्रियों के हिसाब से भी बताया, एक इंद्रिय पर्याय में है तो उसके इतने इतने सागर, 8 सागर तक की, 1 सागर तक की स्थिति उसकी बनी रहती है। इस बीच में अगर वो सैनी पंचेंद्रिय जीव बन गया तो वो ग्रेस पीरियड उसके पास अवेलेबल है। तब तक के काल को वेदक योग्य काल कहते हैं। और वो तिर्यंच गति में भी हो सकता है, तिर्यंच गति में भी सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, देव गति में भी हो सकता है, तो वहां वो अवेल कर सकता है। जब सत्ता रूप स्थिति उससे भी कम हो जाती है तब उसे उपशम काल कहते हैं, है ना। जब ये ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर जीव के पास में जो समय बचता है उस काल में अब उसको वेदक समय नहीं रहे, वेदक सम्यक दृष्टि या क्षय उपशम सम्यक दृष्टि जिसे कहते हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं रही। अब उसकी पॉसिबिलिटी वही है कि जो उसने अभी किया, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करे। वेदक योग्य काल में जीव दोबारा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, वेदक अर्थात क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है, परंतु उपशम काल में वह प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। देखो 2 चीजें हैं, प्रथमोपशम सम्यक का लाभ एक ये है कि उसमें जो सम्यक की जो निर्मलता होती है वो बिल्कुल क्षयिक सम्यक दृष्टि जैसा ही होती है, लेकिन उसका काल वो लिमिटेड है। और क्षयोपशम सम्यक की जो क्लैरिटी है, निर्मलता है, वो वैसी तो नहीं होती, लेकिन उसके लिए अपने पास रेंज बड़ी अवेलेबल रहती है। ज्यादातर जो जीव हैं, ज्यादातर जो मुनि आदि हैं वो क्षयोपशम सम्यक में रहते हैं, और बहुत सारे उनमें से ही क्षयोपशम सम्यक दर्शन से ही वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाते। तो बोल रहे हैं वेदक योग्य काल में जीव दोबारा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, वेदक अर्थात क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है, परंतु उपशम काल में वह प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। इस उपशम योग्य काल में वे 2 प्रकृति मिथ्यात्व रूप संक्रमित होने लगती हैं, उसे उद्वेलना कहते हैं। पहले सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होकर वो सत्ता में से नष्ट होती है, पश्चात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी उद्वेलना होकर नष्ट होती है। ऐसा जीव सादी मिथ्या दृष्टि होने पर भी उसकी सत्ता में दर्शन मोहिनी की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही शेष रहती है। देखो उन्होंने क्या बोला कि वो जो ग्रेस पीरियड था ना, जो वेदक काल जो था जिसमें जीव क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो क्या घटना घटित हुई कि अब उसका उपशम काल शुरू हो गया। उस उपशम काल के शुरू होते ही क्या होता है कि 2 प्रकृतियां जो अभी आपकी बनी हुई हैं, कौन सी वाली,
तीन टुकड़े किए थे ना, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो वो सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो वो प्रकृतियां अब वो क्या करेंगी कि उनका उनमें उद्वेलन होगा, उद्वेलन होकर के वापस उस बड़े टुकड़े में शामिल हो जाएंगी, उस रूप बन जाएंगी। उद्वेलना किसे कहते हैं? जैसे एक रस्सी होती है ना, तो रस्सी को आपने देखा होगा, वो ऐसे घूमते हैं ना रस्सी को, उमेट उमेट करके कल बल लगाते हैं उसमें से और मजबूत हो जाए। तो वो और फिर जो है कभी कई बार आप बल लगा करके वो छोड़ देते हैं तो वो बल खुल जाते हैं, अनवाइंड हो जाती है वो। आपने देखा होगा ना, वो चारपाई खाट वगैरह बुनते हैं तो वो कई बार अनवाइंड हो जाती है, तो वो उसकी ऐंठन समाप्त हो जाती है। उसी तरह से उद्वेलना में जो आपने काम किया था वो वापस अपनी ओरिजिनल दशा में आ जाता है। तीन टुकड़े किए थे तो वो दोनों टुकड़े वो उसी पहले टुकड़े में वापस समाहित होने लगते हैं। इस उपशम योग्य काल में वे दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप संक्रमित होने लगती हैं, इसे उद्वेलना कहते हैं। पहले सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होकर वो सत्ता में से नष्ट होती है, अर्थात अपने परमाणु उसने मिथ्यात्व में कन्वर्ट कर दिए, मिथ्यात्व वाली प्रकृति को दे दिए, और अब उस प्रकृति का नामो निशान नहीं रहा, क्योंकि उसकी उस जाति के वो बचे नहीं ना परमाणु, वो उसमें मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी उद्वेलना होकर नष्ट होती है, उसके परमाणु भी मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गए और उसका नाम भी समाप्त हो गया। ऐसा जीव सादी मिथ्या दृष्टि होने पर भी, है अब वो क्या क्या हो गया, वो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिसे सम्यक तो हुआ एक बार, लेकिन अभी मिथ्यात्व में आ गया। ऐसा जीव सादी मिथ्या दृष्टि होने पर भी उसकी सत्ता में दर्शन मोहिनी की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही शेष रहती है। इसलिए एक बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गए हुए जीव को दोबारा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने में असंख्यात करोड़ वर्षों का काल बीच में आता है। इसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व का अंतर कहते हैं। अब जीव को अगर वो बीच में उसने क्षयोपशम सम्यक दर्शन धारण नहीं किया वेदक काल में और वो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो बहुत काल तक वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। सम्यक तो होगा, उसको जरूर होगा, लेकिन काल बहुत लग सकता है। इसलिए नियरेस्ट अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेना, मिलेगा तो जरूर, आपको अगर इतना इंतजार करना है तो करो, लेकिन उससे पहले ही आपको वो वेदक काल में ही आपका काम बन जाने वाला है। और हो सकता है कि एक क्षण के बाद, मतलब एक अंतर मुहूर्त के बाद ही वो जीव क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। तो एक बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गए हुए जीव को दोबारा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने में असंख्यात करोड़ वर्षों का काल बीच में जाता है, परंतु प्रथमोपशम सम्यक से गिरकर मिथ्यात्व में आया हुआ जीव एक अंतर्मुहूर्त के पश्चात ही क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह उसका वेदक योग्य काल है। प्रथमोपशम सम्यक के बारे में जो अंतर देखा, उतना ही अंतर सासाधन गुणस्थान के बारे में भी समझना, ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर अपन चर्चा करते हैं। जैन साहब, हाँ जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो ये आपने तीन स्थितियां बताई थी। पहली, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनश्च मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है जी। दूसरा, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव तीसरे सम्यक मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। जी तो जब जीव तीसरे गुण स्थान में आ जाता है, हाँ, तो वो कितने समय तक तीसरे गुण स्थान में रह सकता है? एक अंतर्मुहूर्त, अगर एक अंतर्मुहूर्त में उसने सम्यक फिर से प्राप्त किया तो फिर चौथे गुण स्थान में चला जाएगा। तो ये समय क्या एक अंतर्मुहूर्त का ही रहता है तीसरे गुण स्थान? अंतर्मूर्ति रहता है। अच्छा, ठीक है साहब, ये क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है आपका,
ये 149 पेज पे सेकंड पैरा। जीव मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है जी। तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती है तथा उनका एक एक विषय खिड़ जाता है। तो ये जो एक एक निश्चय करता है ये सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का करता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब उनकी दोनों प्रकृतियों की निर्जरा हो रही है। हाँ, मतलब वो समाप्त मिथ्यात्व के रूप में निर्जरा होगी। मतलब ये डायरेक्ट क्यों नहीं उसकी निर्जरा होती, वो मिथ्यात्व में क्यों कन्वर्ट होके वहां से जाती है, मेरा प्रश्न ये है। हाँ, ऐसा नियम है कि जो प्रकृति उदय में चल रही है, जैसे दरवाजा है ना, हाँ। मैंने आपको एक बार बताया था कि एक बड़ा सा महल है, उसका दरवाजा एक ही है, मेन गेट एक ही है। अच्छा। कोई कितने भी कमरों में रहो, कहीं भी रह रहे हो, जब उसको निकलना होगा तो उस मेन गेट से निकलेगा जो खुला हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब ये नियम है ये नियम कि है। उसकी जो निर्जरा हो रही है वो निषेक पहले मिथ्यात्व में जाके थ्रू ही हाँ, उसकी निर्जरा होगी। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे। मेरा एक प्रश्न है सर जी। जैसे प्रथमोपसम सम्यक जब हुआ था तो एक प्रोसेस हुई थी स्त्री कांडक घात, जिसमें क्यों पुराने बंद जितने थे सब बहुत सारी स्थिति वाले हुए थे। हाँ, लेकिन अब जो प्रथमोपसम सम्यक होगा उसमें ऑलरेडी आप जो है एक बार चख चुके हैं उसका स्वाद, तो सब अंतर को एक स्थिति उनकी जो है अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह गई है जी हाँ। और नया बंद भी उससे कम ही हो रहा है। हाँ, तो स्थिति कांडक घाट नाम की चीज तो होती नहीं होगी इसमें। स्थिति कांड घात जो है अभी नहीं हो रहा है, क्यों मिथ्यात्व में चला गया ना जी। हाँ नहीं, मिथ्यात्व में जाने के बाद फिर से होगा, दोबारा से सम्यक होगा हाँ, ना जब उस दोबारा करेगा तब होगा। यस। तो नहीं, तो तब कैसे होगा? अब तो स्थिति ऑलरेडी अंतःकोड़ा सब कोड़ी सागर रह गई है। नहीं, अंतःकोड़ा कोड़ी सागर रह गई ना, वो प्रक्रिया भी अब समाप्त हो गई उसको फर्दर डाउन करने की। जो अच्छा, जो और हाँ, और नीचे नहीं जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। जो स्थिति बन गई वो स्थिति अवेलेबल है। तो स्थिति कांडक घाट नहीं होता, जैसे और भी नहीं बहुत सारी प्रोसेस होती थी पिछली बार जब पहले सबसे पहले हुआ था। हाँ। उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी रहेगा। हाँ, नहीं, अब वो होगा नहीं ना। ये आपको इजी तो रहेगा, लेकिन आप मिथ्यात्व में एक बार आ गए ना तो वो सारी फैसिलिटी विड्रॉ हो जाती है। नहीं सर, ये इसमें मेरा फैसिलिटी बनी हुई है, एक बनी हुई है वेदक काल वाली। नहीं, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। नया बंद तो स्थिति एक अंतःकोड़ा कोड़ी सागर ही होगा ना। हाँ, अंतःकोड़ा कोड़ी बिल्कुल सही है। उतने तो अंतःकोड़ा कोड़ी जब जब वेदक काल समाप्त हो गया वो पूरा मिथ्यात्व में चला गया, अंतःकोड़ा कोड़ी की जो फैसिलिटी है वो खत्म हो गई। नहीं, अभी वो शायद वेदक काल की बात कर रहे हो। नहीं, वेदक काल की बात नहीं कर रहे, सम्यक की बात कर रहे हैं। मैं पूछो, बताओ भाई आरपी जन साहब, क्या क्या बात वेदक काल की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, वेदक जो काल एक बार हो गया, इतिहास में जाना नहीं चाहते, वेदक काल की बात कर रहे हो। सर हाँ, तो नया बंद तो एक अंतःकोड़ा कोड़ी सागर का ही होगा। हाँ, अंतःकोड़ा कोड़ी सागर तक वो स्थिति बनी रहेगी उतने वर्षों तक जब तक कि वो वेदक काल है। सर मेरा एक तो प्रश्न है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदक काल में स्थिति वो घाट वो स्थिति करना और वो घाट वो नहीं करने पड़ते ना उनमें। नहीं, वो आप कर भी नहीं सकते, वो जो है वो बना हुआ है। हाँ, जैन साहब, हाँ, मेरा प्रश्न है जो आरपी जैन साहब ने पूछा, जो वेदक काल में चल रहा है और जब वो दोबारा से प्रथमोत्तम सम्यक प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो प्रयोग लब्धि में जाएगा तो उस समय जो भी कर्मों की स्थिति है और अनुभाग है वहां पर वो स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात तो फिर से होंगे ना, जो उनकी स्थिति जो भी है उनको कम करने के लिए, क्या नहीं होंगे? नहीं, अभी आप क्या बोल रहे हैं, वेदक काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वेदक काल चल रहा है। हाँ, फिर वेदक काल में दोबारा से वो सम्यक प्राप्त करने की वो क्या कहते हैं अपना प्रयास कर रहा है। एक अंतर मौत में हो जाएगा। एक मिनट बाबू जी। अभी देखो वो उसको समय कौन सा होगा इस समय वेदक काल में? क्षय उपशम सम्यक एक मुहूर्त में हो जाएगा। एक मिनट बाबू, है ना, वेदक सम्यक काल चल रहा है तो उसको क्षय उपशम सम्यक होगा, और क्षय उपशम सम्यक के लिए जो वातावरण है वो बना हुआ है, अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति वाले वो कर्म बने हुए हैं, तो उसको अभी और कुछ नहीं करना, कोई कांडक वांडक अब नहीं करना, वो सब करके ही तो अंतःकोड़ा कोड़ी आया है। सर बाबूजी एक मिनट आप शांत रहेंगे तो अच्छा है, प्लीज।
मेरा कहने का मतलब है, मेरा कंफ्यूजन ये है सर कि जब क्षयोत्सव सम्यक भी होगा तो उस समय क्या कहते हैं उसको करण लब्धि तो होगी ना। करण लब्धि, हाँ बिल्कुल। तो करण लब्धि होगी, ये पांचों लब्धियां होंगी। देखो जब क्षयोक्षम सम्यक्त होगा तो ये नहीं होगी जरूरत इसकी। है क्षयोक्षम सम्यक्त जब होगा तो ये करण लब्धि होने की जरूरत नहीं है उसको। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है जरा इसको। क्या अरे म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कौन बोल रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो क्षयोत्सव सम्मति के सम्यक जब वो कोशिश कर रहा है प्राप्त करने की, हाँ तो हाँ, उस समय पांचों लब्धियां तो फिर दोबारा से होंगी ना एक अंतर मुहूर्त में। देखो मैं आपको अभी फिर से बताऊंगा कि उस समय आपको करण लब्धि के में से कौन सी जो है, तीनों होते हैं ना, अधय करण, अप्र और ये पूर्व करण और अनुवृत्ति करण, इन तीनों में से क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। हाँ वो क्लियर नहीं है, वही मैं पूछ रहा था। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि वो जीव क्या करे कि वो क्षय सम्यक सम्यक दर्शन हो जाए। हाँ, तो करना क्या पड़ेगा उसको? उस समय उसकी कितनी लब्धियां उसको करनी पड़ती हैं? पांचों में से पांचों करनी पड़ती हैं या करण लब्धि की तीनों करनी पड़ती? हाँ, करण में से तीनों करण करने पड़ेंगे या एक करण करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। यस दैट इज माय क्वेश्चन। ठीक है। वैदिक काल में भी तो सब वैदिक काल जब चल रहा है तो उस समय मिथ्यात्व में ही है ना वो एक्चुअली। तो हाँ मिथ्यात्व में है। मिथ्यात्व में, हाँ मिथ्यात्व में है। तो मिथ्यात्व है। ये पंचलब्धि दोबारा करनी पड़ेगी उसको। हाँ नहीं, देखो अभी क्षयोक्षम सम्यक अगर उसको होना है तो अपन उसकी क्या हो रहा है कि वो अच्छा सर, एक इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ जो ये 148 पे जो लास्ट पैरा है, हाँ तो एक बार जब इसका सम्यक प्रथोषम के बाद वो मिथ्यात्व में आ गया, हाँ जब वो दोबारा सम्यक प्राप्त करेगा हाँ तो या तो डायरेक्टली क्षयोक्षम पर प्राप्त कर सकता है हाँ या फिर उपशम करके प्रथम। तो ये जो डायरेक्टली जो क्षयोक्षम प्राप्त करने का जो क्या तरीका होगा, क्योंकि इसमें जब वो मिथ्यात्व स्थिति में आ गया वो एक्चुअली, हाँ अब जो क्षयोक्षम का क्षय का उपशम का क्या प्रोसेस है, जो पहले आपने बताया था कि पहली स्थिति अंतर फिर द्वितीय स्थिति, वो सब स्थिति बनेंगी या सीधा मतलब क्षय उपशम होगा कैसे प्राप्त? क्योंकि अभी तो मिथ्यात्व में बंध उसके सब कुछ होंगे हाँ। प्रेजेंट। तो वही यही क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा सीबी जन साहब ने कि वो जो है, मेरा सवाल भी यही है क्योंकि जब वेदक काल में है तो उसकी तीनों मिथ्यात्व की प्रकृतियां स्थिति में हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और मैंने ये सवाल पूछा है और सब ये दूसरे जो अनंतारबंदी भी होंगे ना, सब अनंतारबंदी जो है वो भी उदय में होंगे? नहीं देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो जीव मान लो प्रथमोपशम सम्यक से डिगने के बाद में उसकी क्या हुआ कि ये जो है मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति उदय में आ गई। ठीक है ना, तभी तो मिथ्यात्व में गया वो। बाकी की दो प्रकृतियां भी वो उसी रूप में उदय में आ गई, कन्वर्ट हो गई। अब उस जीव को मान लीजिए कि क्षयोक्षम सम्यक्त होना है, तो क्षयोक्षम सम्यक किसे कहते हैं? जिस काल में मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उपशमन रहे, लेकिन भले ही सम्यक प्रकृति उदय में आ जाए तो उसको क्षयोक्षम सम्यक्त हो जाता है। yes. तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर। अंकल मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ है वो सातों प्रकृतियों के उपशम से हुआ, उसमें अनंतानुबंधी भी चारों उपशम में आई, बिल्कुल, और 3 ये भी उपशम में आई। तो जब वो जो वेदक काल चलेगा तब यदि कहीं से, क्योंकि ये तो उपशम में उदय कभी भी आ सकता है उनका, तो अनंतानुबंधी यदि किसी कारण से उदय में आ जाती है तो क्या हमारा जो वर्तमान का स्वाध्याय और धर्म ध्यान है वो उसे दबाने का कार्य कर सकता है, और वेदक काल में हम मतलब वापस से पलटी मारकर मिथ्यात्व में पूरे हम अपने ना ले आए, ऐसी हमारी हेल्प कर सकता है? देखो अनंतानुबंधी का अगर उदय आ जाता है तो वो जीव दूसरे गुणस्थान में चला जाता है, जिसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। और सासाधन गुणस्थान से जीव सम्यक में नहीं आता, वो मिथ्यात्व में ही चला जाता है।
बिल्कुल सही। अनंतानुबंधी का उदय आया है, जी हाँ। वो किसी ने सामने निमित्त दिखाया है और हमने बहुत बहुत बांध लिया, लेकिन हमें जो स्वाध्याय किया है उससे हमें ये सीख मिली कि हमें अनंतानुबंधी बांधना नहीं है। तो हमने अपने भावों को वापस से समता में लाए यदि, तो वो दूसरे गुण स्थान से फिर वापस दूसरे गुण स्थान तक आने की मतलब उदय में हम समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, उदय में आ गया तो अगर उदय में आ गई अनंतानुबंधी कषाय, हाँ उदय में ना आए ऐसा तो आप जो अपने भाव बना के रख सकते हैं कि उदय में ही ना आए, तब तो वो उपशमित रहेगी ना। लेकिन अगर वो अनंत उदय में आ गई, इसका मतलब आप अपने भावों को उतने लेवल पर मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो उदय में आ गई तो वो सीधा दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा और दूसरा गुण स्थान से फिर सीधा पहले गुण स्थान में चला जाएगा और वापस मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। मतलब यदि हम लगातार धर्म ध्यान स्वाध्याय पूजा पाठ में लगे रहते हैं तो उस वेदक काल का प्रयोग ये हो सकता है कि फिर परमानेंट हमें प्रथमोपशम के वो जो वेदक काल है उसमें सहउपशम सम्यक दर्शन होगा ही होगा, यदि ये कंटिन्यूटी ना टूटे तो। देखो एक बात और बताऊं आपको कि हमारी ये जो मान्यता है ना कि हम लगातार पूजा पाठ करते रहें या जो शुभ भाव में बने रहेंगे तो हमको सम्यक बना रहेगा। अपन ने अभी ये 5 लब्धियां पढ़ी तो उसमें लिखा था ना कि चौथी लब्धि तक जो है प्रयोग्य लब्धि तक तो जीव के शुभ भावों का कमाल देखने को मिलता है, लेकिन जो करण लब्धि है वो शुद्ध भावों से होती है, शुभ भावों से नहीं होती है। इसलिए ये आपको जो भक्ति आदि है वो चौथी उपलब्धि तक तो चौथी लब्धि तक तो आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेंगी, लेकिन उसके बाद में तो आपका जो लेवल है वो शुद्ध वाला होना चाहिए। तो भक्ति आदि आपके कोई साथ देने वाली नहीं। भाई साहब एक बात मुझे पूछनी है। एक सेकंड, इसका पूरा हो जाना। हाँ ठीक है, आया बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ भाई साहब जी कि जब वेदक काल होगा उसमें 3 प्रकृतियां तो उदय में होंगी, ठीक है। हाँ। और ये तो ये वेदक काल में 7 प्रकृतियां उदय में होंगी, 4 अनंतानुबंधी की और 3 ये, ठीक है। हाँ। अच्छा वेदक काल में, अब जब वेदक काल में कन्वर्ट हो गई साहब। एक नहीं वेदक काल में ये 3 प्रकृति में से तो एक ही रहेगी ना मिथ्यात्व केवल, बाकी नहीं प्रकृति तीनों और- रहेंगी, वेदक काल तीनों रहेंगी, अभी तीनों है ना, तीनों अलग काल अलग है। रहेंगी तीनों। और जब रहेंगी। जो तीनों एक में हो जाएंगी मिथ्यात्व में तो वो तो फिर वो चला जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो वो वेदक काल खत्म हो गया, वेदक काल खत्म हो मिथ्यात्व जाएगा। का नहीं है। वेदक काल जब तक रहेगा, जब तक ये तीनों प्रकृतियां उदय में रहेंगी, तब अलग अलग रहेंगी, तब तक वेदक काल रहेगा। जिस दिन ये दोनों जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति अगर कन्वर्ट हो करके मिथ्यात्व में चली जाएगी तो वो पूरी तौर से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, उसे फिर प्राथमिक औपचारिक करना पड़ेगा। ये पर वेदक काल तो फिर भी चल रहा है ना उसका, वेदक काल तो फिर भी चल वेदक काल तो फिर भी चल रहा है। तीनों अगर मिथ्यात्व में चली गई तो वेदक काल समाप्त, ठीक है। बाबू यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दूं किसी तरीके नहीं हाँ भाई साहब। अच्छा मैं भाई साहब मैं क्वेश्चन लटका रहेगा। मैं ये कह रहा था कि अब तीनों प्रकृतियां तो उदय में है अभी अलग, अभी 3 टुकड़े अलग अलग हैं। और आप कह रहे हो कि अगर हम इनको संभाल लें तो हमें जो है छायास्मिक समय दृष्टि बन सकते हैं एक मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त में, ठीक है ना। तो मेरा कहना अब यह है कि अंतर मुहूर्त जब समय दृष्टि बनेंगे छायास्मिक तो अनंतानुबंधियों क्या होगा, अनंतानुबंधियों क्या होगा। आप बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई साहब। मैं तो आपने मुझे बताया कि दूसरे गुण स्थान में ये उदय में आती हैं और आप उदय में आने से दूसरा स्तर बनता है और गिरते ही फिर वो मिथ्यात्व में चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक मैं समझ गया, वेदक काल भी समझ गया। अब आपने छायास्मिक सम्यक दृष्टि बनने की बात बताई कि छायास्मिक दृष्टि बनने के लिए आपने कहा एक अंतर मुहूर्त में छायास्मिक सम्यक दृष्टि बन सकता है वेदक काल के ऊपर से। अब दूसरी बात पैदा ये होती है, ये तो काम आपने दर्शन मोहिनी का बता दिया, लेकिन चारित्र मोहिनी की जो अनंतानुबंधी है इसमें अभिचारी कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, क्या करेगी। देखो अपन परिभाषा क्या समझी है, जब भी जीव चतुर्थ गुण स्थान में होगा तब उसकी अनंतानुबंधी की कषाय जो है उपशमित रहेंगी। हाँ अगर क्षयोपशम सम्यक प्राप्त करना है तो वो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो उपशमित रहेंगी। जी हाँ। अनंतानुबंधी भी उपशमित रहेंगी।
खाली यही तो अच्छा हाँ, उपनिषद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल उपशमित हाँ। रहेंगी तभी सम्यक दर्शन होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सर, नहीं, अगर उस- एक उपनिषद होंगी। ठीक है, तो बाबूजी ठीक इसी है। कोशिश में लगे हैं कि उनको तो मैं एक होने नहीं दूंगा तीनों को। नहीं, उसको भी नहीं होने दूंगा, अनंतानुबंधी को भी ऊपर नहीं आने दूंगा। हाँ, देखो अपने क्लैरिटी होना चाहिए ना, तो ये क्लैरिटी Yes. आ गई अपने को। क्योंकि अनंतानुबंधी की अगर कसाय ऊपर आ गई, हाँ। आपने कसाय तो फिर वही दूसरे स्थान में जाके फिर गिरोगे फिर। इसलिए अनंतानुबंधी से बचना, जैसे वो कह रही ना अपने ये संप्रदाय, हम्म, कि कोशिश यही करना कि मेरी कक्षाएं जो हैं उनका लेवल इतना कभी बढ़े नहीं। हालांकि जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं तब तक इनकी संभावना पूरी रहती है कि वो अपने उसके पीक के ऊपर आ जाती है। इसलिए क्या करना, मिथ्या दृष्टि ही नहीं रहूंगा मैं, जिससे अनंतानुबंधी कषाय बनेगी नहीं। इसलिए सम्यक तो पहले आता है, चारित्र बाद में। वाह। तो जन साहब, ये विशुद्धि जब चल रही है तो मतलब हमारी अनंताबंदी तो उपशमित रहेगी ही रहेगी। ये तो मतलब एक सैद्धांतिक रूप से बात सिद्ध हो गई। जी, शरीर मतलब गुणों की हमारी विशुद्धि चल रही है अपनी, तो वो तो उपशमित रहेगी। तो उस टाइम में कैसे, यदि हमारी विशुद्धि चल रही है तो कोई भी उदय में ये अनंताबंदी आ ही नहीं सकती। मतलब कहने का मतलब ये बिल्कुल मतलब शर्त एक ही है कि हमारी वो जो विशुद्धि चलती रहनी चाहिए, अपने गुणों में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए, या समान रहनी चाहिए, गिरना नहीं चाहिए आदमी को। अनंतानुबंधी का सीधा कनेक्शन मिथ्यात्व से है, ठीक है ना। अगर बाकी की जो दो आपकी जो कषाएं हैं, जो आपकी दो प्रकृतियां हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं अनंतानुबंधी का, लेकिन पहली वाली का तो सीधा है, मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी है। अच्छा, तो आप मतलब एक मिथ्यात्व को अगर दबा लिया तो अनंतानुबंधी अपने आप दब जाएगी। मिथ्यात्व सम्यक में आता ही जीव तभी है, हाँ। चारित्र मोहिनी की पहली वाली चौकड़ी का उपशमन हो और दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उपशमन हो, तभी जीव को सम्यक दर्शन बना रहता है। हाँ। अंकल, मेरा एक प्रश्न और है कि अनंतानुबंधी का सीधा सीधा अपन जो परिभाषा लेते हैं वो यही लेते हैं कि 6 माह तक या 6 माह अंतर मुहूर्त तक किसी से बैर नहीं रखना, क्रोध नहीं रखना, मान नहीं रखना। इसकी कोई और भी परिभाषा बनती है जो अपन नहीं जानते, मतलब हम नहीं जानते, क्योंकि यही परिभाषा बचपन से पढ़ी आ रही है। तो यदि इस परिभाषा के अनुसार हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अनंतानुबंधी से बड़े दूर है। लेकिन यदि इसकी कोई दूसरी परिभाषा है तो वो बताइए। देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं कि आप अपनी जो कषाय को 6 महीने से पहले समेट लो जी। किसी से अगर आपने क्रोध किया है तो 6 महीने से पहले उससे क्षमा मांग लो तो आपकी अनंतानुबंधी नहीं बनेगी। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब उसको गणना करके बताते हैं कि वो जीव के भाव अगर इस जाति के हैं कि वो उसको बनाए रखता है और 6-6 महीने तक वो नॉर्मल नहीं होता है, तो इस बात का सूचक है कि उस जीव के परिणाम ऐसे हैं कि उसे संसार में ही रहना है। ये समझाने के लिए इस बात का सहारा लिया जाता है कि अगर उसने 6 महीने तक भी ऐसा उपक्रम नहीं किया तो इसका अर्थ एक बड़ा कठोर हृदयी आदमी है वो, उसको तो बैर के ही परिणाम बने रहेंगे। ये खाली उसका एक सिग्नल था, ये खाली उसका एक संकेत था कि वो जीव नॉर्मल नहीं होता है जल्दी से। इसका मतलब उसकी कषाएं पत्थर पर खींची हुई लाइन की तरह गहरी हैं। ये समझाने के लिए वो 6 महीने कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी कषाय तो वास्तव में पत्थर पे लाइन खींचने वाली ही है और मैंने 6 महीने से 1 दिन पहले जाके क्षमा मांग ली तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। भाई साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये अनंतानुबंधी 6 महीने की बात आ रही है, कोई घटना घट गई किसी के साथ में कैसी भी, और वो बैर भाव भूल गई, लेकिन वो घटना उस घटना के रूप में तो वो जीवन में कहीं भी याद आ सकती है, कहीं भी मालूम पड़ सकती है। तो वो क्या अनंतानुबंधी वो नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी वो? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं 6 महीने में कभी भी? मैं ये कह रहा हूँ जैसे किसी से हमारी लड़ाई हुई, वो बहुत बुरी हो गई, बैर बन गया, लेकिन हमने वो 6 महीने से वो तो हुआ 2 महीने में, 3 महीने में ही हमने आपस में सब काम कर लिए, ठीक है, सब काम हो गया, और न मेरे मन में कोई बैर है, न दूसरे के मन में कोई बैर है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो घटना है, जो घटना घटी है, जो भी हुआ है, वो घटना का याद रखना, घटना का बिल्कुल, घटना तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग में हम छोटे बच्चे थे तब से लेकर अब तक की जो है कई घटना हमें कोई भूलता नहीं है,
हाँ, मानस पटल पे हमेशा रहती है। तो जी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यदि वो घटना याद है याद है तो क्या अनंतानुबंधी क्या कसाय का माना जाएगा? देखो, याद होने की बात नहीं है, उस समय हाँ। आपके परिणाम क्या होते हैं। हाँ, इस परिणाम घटना तो को नहीं है, देखो, मैं आपको परिणाम बताऊं, नहीं है। एक घटना आपको याद आई, आपने किसी का अनिष्ट किया था, हाँ, आपको याद आई, तो याद करके आपके भाव तीन तरह के हो सकते हैं। एक भाव तो ये होगा कि उस समय मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हालांकि वो मुझे क्षमा वगैरह तो हो गई, लेकिन मुझे ऐसा ये कार्य करना ही नहीं था। वो एक क्षण के लिए आपको पश्चाताप के भाव आए, वो भी लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, लंबे समय तक चलेगा तो आर्त ध्यान आ जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, समझ गया। लेकिन हल्का आपने अगर उसको सोचा तो आपका उस जाति का कर्म थोड़ी बना जो अनंतानुबंधी जिससे बनती है शायद, हाँ, अच्छा अच्छा। है ना। और आपने बल्कि और अच्छा सोचा, उससे उससे सोचा कि मैं जो है बहुत अच्छा रहा उस टाइम, मैं सुधर गया, मैंने उस जीव के लिए जो सब जो कुछ किया था बहुत अच्छा रहा, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, तो ये आपके अच्छे शुभ भाव है ना, तो उनसे ठीक है, अनंतानुबंधी थोड़ी बंधेगी ठीक है, ठीक है। ऐसा। और अगर आपने उल्टा सोच लिया कि उस समय मैंने बहुत गलती की जो उस आदमी को क्षमा कर दिया, वो तो क्षमा के योग्य ही नहीं था। हाँ ना, तो वो तो नहीं, मेरा 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 तात्पर्य ये भी नहीं है। मेरा तात्पर्य ये है कि न तो मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ ना नेगेटिव सोच रहा हूँ। एज ए इंसिडेंट, हाँ, दैट इज नेचर फॉर्म ऑफ द माइंड। जब कभी घटना दिमाग में है, हाँ, नहीं आना वो क्या तो किया है। वो तो रहती है थोड़े, जब अगर बहुत देर लगा लो, ए में लगाए करे तो गड्ढा बहुत जोर शांति से, शांति। गड्ढा आपने बहुत जोर के जो है बनाया था उस टाइम में, तो वो याद तो आता है, हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन याद आने पे आपके परिणाम उस समय कैसे होते हैं। कैसे परिणाम नहीं, परिणाम कैसे भी नहीं आ रही, नहीं, कैसे ऐसा भी नहीं नहीं। होता, ऐसा होता नहीं, अपन को नहीं मालूम पड़ता। परिणाम जो है अवश्य होते हैं। अब ये किताब जो पढ़ने वाले हैं ना, वो इसका उसमें यही रहस्य है कि परिणाम हाँ, कैसे नहीं, नहीं। अब जैसे मान लिया अजय, आप कोई बात कर रहे हो, जी। बात करते कोई बात कर गए, तो मैंने कह दिया भाई साहब मेरे साथ भी एक साथ हुआ था, बस ये बात खत्म होके आगे चली गई। अब क्या परिणाम बने साहब? कोई बात चल रही है, हाँ। बात चलते चलते आपने कहा कि ये काम ऐसे, मैंने आपसे कहा भाई साहब एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो उसे ये बात चलते चलते मैंने बात बताई, वो याद ही बात आई, बात बताई भी गई और समय भी आगे निकल गया, आपने आगे प्रवचन आगे शुरू कर दिए, तो परिणाम बने ही कहाँ? ये तो केवल घटना हुई, घटना का वर्णन कर दिया। देखो ऐसा इसमें है, कुछ हुआ क्या? देखो ऐसा है कि परिणाम जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं और वो अबुद्धि पूर्वक चलते रहते हैं। हाँ, सही बात। लेकिन उनका उतना ज्यादा गहरा परिणाम नहीं होगा अगर आपका जो चिंतन है इस जाति का है कि बुद्धि पूर्वक आपको पता भी नहीं कि मेरे क्या परिणाम हो रहे हैं, तो उनका बहुत विशेष असर भी नहीं होगा। ठीक है, केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो एक क्वेश्चन और है छोटा, जैन साहब, एक छोटा क्वेश्चन और है। हाँ, जैसे किसी आदमी, एक प्रकृति की बात होती है, एक आदमी होता है कि बात हुई और उसके मतलब गुस्सा भी आया, क्रोध भी आया, लेकिन एक समय के बाद में उसका प्रकृति ऐसी होती है वो उसको लेट गो कर देता है, जाने दो। और एक प्रकृति ऐसी होती है वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता, उसको रह के गुस्सा आता रहता है और बार बार सोचता रहता है। तो वो कर्मों की कौन सी, मतलब वो सिद्धि कैसे आती है? क्योंकि वो तो आदमी की प्रकृति है, एक नेचुरल प्रकृति है, एक आदमी की प्रकृति है, शांत प्रकृति है। क्रोध आया, उस टाइम में बहुत उसके साथ में गलती हुई तो क्रोध भी कर लिया, लेकिन बाद में उसने माफ भी कर दिया। और एक आदमी है जो उसकी प्रकृति ऐसी है, उसने मतलब क्रोध कर लिया, माफी मांग ली सबको, लेकिन फिर भी उसको क्रोध आ रहा है, तो वो उसका रीजनिंग क्या है? देखो ऐसा है आप जो समझ रहे हैं कि उस आदमी की प्रकृति, उसका स्वभाव ऐसा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो उसमें भी उसका कर्म का ही योगदान है। तो उस कर्म के कारण ही उसको उस तरह का जो नेचर है ना, उस पर्यायगत नेचर जो है वो जो मिला है, वो भी उसके कर्मों के उदयवश ही मिला है। बहुत से आदमी भुलक्कड़ होते हैं, बहुत सारे बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत सारे लोगों को जो बुद्धिपूर्वक सोचने की होती है, तो वो उनके किसी न किसी कर्म के उदयवश तो है। नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां हैं, उनमें वो सब कुछ आता है। अभी आप बोलोगे कि जो शेर है, तो शेर को इस बात का बड़ा पछतावा है कि मैंने कोई गलत काम किए थे तो मैं तिरंज गति में चला गया, लेकिन तिरंज गति में जाने के बाद अब मैं शेर हूं तो मैं मांसाहारी तो करूंगा ना, ये मेरा स्वभाव है, पर्यायगत स्वभाव है, तो उसका दंड अलग से मुझे क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मैं तो अब शेर बन गया हूं, तो शेरोचित ही व्यवहार करूंगा ना, तो फिर उससे मेरी जो हिंसा होगी उसका आप फिर मुझे दंड देने वाले हो। तो वो ये प्रश्न करेगा भगवान से कि साहब आपने एक बार मुझे शेर बना दिया, तिरंज गति में बना दिया, तो आपकी सजा पूरी हो गई ना, अब मुझे जो है वो जीवों का शिकार करने का क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि वो तो पर्यायगत जरूरी है। तो कहा जाएगा कि तुम्हें जो पैकेज मिला है
उस पैकेज में ही ये सम्मिलित है कि तुम्हारे द्वारा इस तरह के क्रूर परिणाम भी होंगे और उनकी सजाएं भी मिलेंगी। न केवल तिर्यंच गति में गए हो उसकी सजा, बल्कि तिर्यंच गति योग्य जो भाव करोगे उनका भी तुम्हें सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि बीच में प्रोविजन है ना। महावीर स्वामी के जीवन सिंह पर्याय में भी समता धारण कर ली थी, ठीक है ना। इसलिए अगर हमको इस पर्याय में इस तरह का स्वभाव मिला है, चंचल प्रवृत्ति मिली है, तो मेरे ही किसी पूर्व कर्म की उदय में मिली है। सर मैं एक चाहूं सही कर सकता हूं। पूछना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत समझ में आया ये बात, एकदम जी। क्लियर हो गई। बोलिए। सर हाँ जी बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिसने अपने साथ बुरा बर्ताव किया, जी अपन ने माफ तो कर दिया उनको, लेकिन वो बात बार बार याद आती कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, तो इसमें अपने बंध बंध रहे। माफ किसने कर दिया? अपन ने। अपन ने उससे अरे। माफी मांग ली, उनने अपन से बोल दिया मतलब कि हम मतलब क्षमा कर रहा है, जी लेकिन उस बात को अपन को बार बार याद आती कि इसने ऐसे शब्द हमसे बोल दिए, जी हाँ। तो देखो उसमें बहन जी, अपना क्या बंद होता, वो भुला नहीं पाते मतलब। हाँ देखिए क्या है कि जितनी ये बार बात भी, बोल दी इतनी बड़ी। हाँ जितनी बार भी वो, आपने सही प्रश्न पूछा, जितनी बार भी अपन को घटना याद आती है और अपन को तकलीफ होती है, तो इसका हाँ मतलब ये हुआ कि हमने वास्तव में क्षमा नहीं किया। माफ नहीं किया, सही है। हाँ, वही इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, क्षमा नहीं किया, तो इसलिए वो भाव बने रहते हैं और उसका बंद होता है। हर बार जब जब वो घटना याद आती है, मुझे उसके द्वारा किए गए काम याद आते हैं, तो बहुत सारा सिद्धांत बाधित होता है कि मैंने कर्तापना माना कि उसने मेरे साथ ये किया। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ करता नहीं है, मेरे ही अपने कर्मों के उदय के कारण दूसरे। हाँ ये तो समझती हूँ, लेकिन भूल नहीं पाती, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो उसी में अपन को श्रद्धान अपना प्रगाढ़ करना है। इसी को वेद ज्ञान कहते हैं। यही तो अभी तो रौद्र ध्यान बनाओ ना, उसमें अर्थ ध्यान बनेगा आपका, इसमें अर्थ ध्यान बनेगा सर। कभी कभी भाई साहब मेरा प्रश्न है, जी। कभी कभी पुरानी गलती याद आती है कि हमने गलती करी, लेकिन उस व्यक्ति से अब हम मिल भी नहीं सकते। ऐसा लगता है अगर वो मिल जाए तो हम उससे माफी मांग लें। तो ऐसे में जो हमने उस समय बंध बांधा था, तो क्या उसमें कुछ कमी आती है? बिल्कुल 100% आती है। क्योंकि देखो, क्षमा धर्म के उस दिन में बोल नहीं पाया ज्यादा, लेकिन क्षमा करने के पीछे वो वास्तव में जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सामने ही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो, कितने जीवों के प्रति हमने अपराध किए होते हैं और वो हमारे सामने नहीं हो, गुजर गए या कुछ और हो गया, तो हमारी क्षमा कभी होगी नहीं क्या? तो क्षमा एक तरफा नहीं होती, एक तरफा हो सकती है। मैं अपने भावों को, उन परिणाम को वैसा बना करके, उस लेवल पर ला करके वेद विज्ञान पूर्वक अपने उन कर्मों से काफी निवृत्ति प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पुरानी गलतियां ऐसे टाइम में, ऐसी एज में करी होती कि उस समय अकल ही नहीं थी या इतनी समझ नहीं थी, अब याद आता है तो लगता है ये हमने काम क्यों कर दिया। हाँ तो देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप उसको एक बार तो आप महसूस कर लिया आपने, लेकिन अगर आप बार बार उसको महसूस करके और बार बार दुखी होगे, तो फिर से आपको आर्त ध्यान के परिणाम माने जाएंगे। अच्छा, इसलिए सहज होने की कोशिश करना। एक बार तो पश्चाताप होगा और होना भी चाहिए, नहीं तो आप रियलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आप उसमें लगे रहे, तो फिर अपना धर्म ध्यान आदि कैसे करोगे? हर बार वो सीन आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने। हाँ, नहीं जैसे आप ये स्वाध्याय करते हैं तो बहुत बार एक ही बात कई बार याद आ जाती है कि क्यों हमसे ऐसा हो गया उस समय। नहीं, वो आती है देखो, लेकिन अगर आपने वेद विज्ञान किया कि वो भी एक निमित्त था जिस कारण से आप, किसी कर्म के उदय के कारण ही तो इस तरह की गलतियां होती हैं। वो कर्म मैंने ही किया था और अनजाने में किया था, ज्ञानवश किया था, अब मैं समझदार हो गया हूँ, मैं जान गया हूँ, मैं अपनी भूलों को समझ गया हूँ, इसका प्रायश्चित वगैरह अपन जो करते हैं ना जी, जो अपन आलोचना पाठ पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, ये सब इसीलिए तो करते हैं जिससे मेरे भाव विशुद्ध हो जाएं, और अगर वो जीव मौजूद है तो उस तक उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन भी जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब इतने लड़ने में तेज होते हैं, लड़ते हैं और कहते हैं कि अब तो ये एक बार लड़ाई हो गई ना, तो सालों साल चलेगी, अब तो सालों साल चलेगी। तो हम तो शांत हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो शांत होते हैं कि नहीं होते हैं। गलती भी वो ही करेंगे और बोलेंगे भी यही। देखिए ऐसा है, जो कपट के जीव और पार्श्वनाथ की कथा प्रसिद्ध है ना जी, पार्श्वनाथ ने हर भाव में उनको क्षमा किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जी, लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा क्षमा करने को तैयार नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने भाव क्षमापूर्ण वाले नहीं कर सकते, हम तो क्षमा मांग ही सकते हैं।
अच्छा, डायरेक्ट मतलब हम गलती नहीं कर रहे हैं तब भी क्षमा मांग लेंगे? नहीं, देखो अगर उससे वो संतुष्ट होता है तो हम वैसा भी कर लेंगे, लेकिन अपने को ये रियलाइजेशन रहता है ना कि मैंने गलती तो नहीं की, इस जन्म में तो नहीं की, अवश्य ही पिछले जन्म में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके परिणाम स्वरूप ये जीव ये मानता है कि ये मैंने किया। अच्छा, होता हमेशा अपना ही है, ये मान के चलना, कोई हाँ। अकारण कुछ भी नहीं होता। अपने काम से होता है तो कुछ होता है। कोई जीव आपको, जो अभी बहुत सारे आ रहे हैं ना कि जिनको जेल में बंद किया, उनको 14 साल तक उसका कोई अपराध ही नहीं था, हाँ हाँ बाद में उन्हें रियलाइजेशन हुआ और उसको छोड़ दिया। जी, अब वो क्या कहे, किससे फरियाद करे, भगवान से कहे कि आपने हाँ। किस जुर्म में मुझे बंद करवा दिया। हाँ, उसके पीछे के आप कारण ढूंढोगे तो अवश्य मिल जाएंगे कि आपने क्या किया था, है ना। भीष्म पितामह को वो तीर लगे थे, उन्होंने पूछा ना जाकर के, उनके अभी हाँ। कथित वैष्णव धर्म में, कि किस जी। कारण से मुझे ये तीर लगे। जी, उनसे कहा कि आप तो खुद ही भूतकाल में जा सकते हो, सोचो आपने कौन से भाव में क्या किया था। तो उन्होंने बोला कि मैं 10 भाव तक देख लिया, कोई गलती नहीं मिली। उन्होंने अच्छा, बोला एक भाव और पीछे जाओ, देखो कि वो टिड्डा था जो झाड़ियों में बैठ रहा था, आपने उसके अंदर में 7 बार या जितने तीर लगे थे ना, उतनी बार उसमें कांटा चुभोया था अच्छा, उस टिड्डे को। तो उन्हें याद आया। जी, तो ये घटना वहां वैष्णव है उसमें भी बताई जाती है। तो इसलिए कभी भी बिना अपराध के मेरा कुछ नहीं होता, जब भी होता है मेरा अपराध जरूर उसमें छुपा होता है। बस मूल मंत्र का यही है, मूल मंत्र ये मान लें कि किसी भी घटना के पीछे मेरे कोई कर्म है जो आ गए, तो फिर आपको जो है फिर कोई वो नहीं रहेगा। दूसरे की गलती जब तक मानते रहेंगे तब तक वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बस अपनी गलती मान लो, हाँ भाई मेरे कोई कर्म ऐसे आ गए कि मेरी सही बात भी दूसरे को बुरी लग रही है, तो मेरे कोई कर्म ऐसे थे, बस बात खत्म हो गई। तो अभी सब लोग जो है मिलके मेरा पीछा छोड़िए और जिनवाणी स्तुति करिए। आपका पीछा छोड़ ही नहीं सकते। आज आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, आपका पीछा तो कभी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ इतना आ रहा है समझ में। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जबूदिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।